बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर कोई भी क्रिमिनल केस है वो किसी भी शख्स के ऊपर दर्ज रजिस्टर्ड हुआ है और दोनों पार्टीज़ के दरमियान कंप्रोमाइज़ हो गया है, सुलह हो गई है, तो इसका प्रोसीजर क्या होगा जिसके अंदर आप लीगली तौर के ऊपर तमाम चीज़ों को जो है वो क्लियर कर सकें, अपनी एफआईआर्स को ख़त्म कर सकें। तो इसमें प्रोसीजर क्या है कंप्रोमाइज़ का, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। देखिए, अगर कहीं पर भी किसी भी दो पार्टीज़ के दरमियान कोई लड़ाई हो जाती है और उसके नतीजे के अंदर कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो एफआईआर दर्ज होने के बाद अगर दोनों पार्टीज़ के दरमियान कंप्रोमाइज़ हो जाता है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। सबसे पहले जो है वो हम इस चीज़ के ऊपर देख लेते हैं कि जो भी जराइम होते हैं जो कि एफआईआर के अंदर जो है वो दफ़ात लगाई जाती हैं, तो बहुत सारे ऐसे जराइम्स हैं जिनके अंदर कंप्रोमाइज़ हो सकता है और बाद जराइम ऐसे हैं जिनके अंदर कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। और ये जो भी जराइम है इनको जो है वो CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है उसके अंदर डिफ़ाइन कर दिया गया है। अगर कोई स्पेशल लॉ है तो उसके अंदर भी डिफ़ाइन कर दिया गया है कि इसके अंदर कंप्रोमाइज़ हो सकता है या नहीं हो सकता है। जब भी एफआईआर किसी भी जो है वो रजिस्टर्ड की जाती है तो उसके अंदर दो कंप्लेनेंट होते हैं। एक तो जिस शख्स के साथ वक़ूआ हुआ होता है वो उसके अंदर मुस्तगीस होता है, कंप्लेनेंट होता है, और एक जो है वो सरकार होती है, गवर्नमेंट उसके अंदर जो है वो मुस्तगीस होती है, कंप्लेनेंट होती है। तो अगर कोई भी ऐसी एफआईआर दर्ज रजिस्टर्ड की गई है जिसके अंदर जराइम ऐसे हैं जिसके अंदर कंप्रोमाइज़ हो सकता है, उसके अंदर जो है वो अगर मुद्दई माफ़ कर देता है तो उसके अंदर एफआईआर उसी वक्त ख़त्म कर दी जाती है और उसमें कंप्रोमाइज़ की बेस के ऊपर बेस और बाकी तमाम चीज़ें मुकम्मल हो जाती हैं। लेकिन जिन जराइम्स के अंदर जो है वो राज़ीनामा नहीं हो सकता है तो उस सूरत के अंदर जो है वो अगर जाके मुद्दई या कंप्लेनेंट ये कह देता है कि मैंने जो है इसको मुआफ़ कर दिया है लिहाजा मैं केस की पैरवी नहीं चाहता, तो वहाँ पर जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होता है, वहाँ पर जो है वो स्टेट उसकी बिहाफ के ऊपर लड़ती है। अब यहाँ पे आ जाता है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस है, ऐसे जराइम लगे हुए हैं जो कि कंप्रोमाइज़ हैं, तो उनमें किस तरह से राज़ीनामा होगा। अगर कोई ऐसा जुर्म लगा है जो कि कंप्रोमाइज़ जिसके अंदर नहीं हो सकता है, राज़ीनामा नहीं हो सकता है, तो उसमें के अंदर राज़ीनामा कैसे होगा और उसके अंदर तमाम चीज़ें जो है वो एफआईआर को कैसे ख़त्म किया जाएगा। देखिए, इसके अंदर अगर तो कंप्रोमाइज़ हो चुका है दोनों पार्टीज़ के दरमियान, तो उस सूरत के अंदर जैसे ही कोई बेल स्टेज आती है, अगर अभी तक जो है वो जब भी एफआईआर दर्ज हो जाती है तो मैटर जो है वो अदालत में जाएगा और जैसे ही अदालत के अंदर जाता है, अगर पार्टीज़ बेल स्टेज के ऊपर हैं यानी मुल्ज़मान ने अभी अपनी ज़मानतें अदालत के अंदर रखी हैं तो उसमें मुस्तगीस जो है जिसने एफआईआर दर्ज की है, करवाई है, जो कंप्लेनेंट है, वो वहाँ पर अदालत के अंदर जाएगा और वहाँ पर जाके अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सकता है कि मैंने जो है इनको मुआफ़ कर दिया है, मैं केस की फर्दर पैरवी नहीं करना चाहता, इसको एफआईआर को मनसूख कर दिया जाए, इसकी ज़मानत ले ली जाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जब भी आपने ज़मानत के अंदर उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवानी है तो उसके अंदर ये भी चीज़ जो है वो लाजमी मेंशन करवानी है कि इसकी जो एफआईआर है उसको भी मनसूख कर दिया जाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और अगर जो है ऐसे जराइम है जिसके अंदर राज़ीनामा नहीं हो सकता है तो उस सूरत के अंदर फिर जाके अगर मुस्तगीस ये कहता है, कंप्लेंट ये कहता है कि मैंने इसको मुआफ़ कर दिया है, तो उसमें अमूमी तौर के ऊपर फिर इस तरह से राज़ीनामा नहीं होता है, तो उसके अंदर जाके स्टेटमेंट ये रिकॉर्ड करवानी है कि ये मेरा मुल्ज़म ही नहीं है, मैंने शक की बुनियाद के ऊपर या गलत फहमी से इसके ऊपर एफआईआर जो है वो दर्ज रजिस्टर करवा दी थी, ये बंदा मेरा मुल्ज़िम नहीं है। जब ये आप ये स्टेटमेंट अदालत के अंदर रिकॉर्ड करवाएंगे तो फिर उस सूरत के अंदर चाहे वो जुर्म के अंदर राज़ीनामा नहीं हो सकता, उसमें स्टेट उसको फिर कंटेस्ट नहीं कर सकती। अगर आप किसी ऐसा जुर्म है जिसके अंदर राज़ीनामा जो है
वो नहीं हो सकता। आप जाके कह देते हैं कि जनाब मैंने तो जो है इसको माफ़ कर दिया, मैं केस की पैरवी नहीं करना चाहता, तो आप तो उसमें से चले जाएंगे, लेकिन स्टेट जो है, जो गवर्नमेंट जो है, जो सरकार है, वो अपनी जो है वो एज अ कंप्लेनर जो है वो उसको कंटेस्ट करती है और बाकायदा सरकारी वकील जो है वो अदालत के अंदर मौजूद होता है। सो इसलिए जो है वो अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवानी कि ये मेरा मुल्ज़म नहीं है। और उसके बाद जो है अमूमी तौर के ऊपर जब आपकी ये जाते हैं बेल स्टेज के ऊपर, तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा देते हैं कि जी ज़मानत लेने के ऊपर मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तो उससे बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि कल को जब अदालत के अंदर चालान आना है तो फिर से आपका जब केस जो है वो ट्रायल स्टेज पे चलना है, तो फिर उसमें आपकी ज़मानत तो हो चुकी होनी है, लेकिन केस मुकदमा ख़त्म नहीं होना, वो चलना है। तो आपने बेल स्टेज के ऊपर भी इस चीज़ के अंदर अपनी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करवाना है कि हमने जो है वो इस एफआईआर को भी मंसूख कर दिया जाए, हमें कोई एतराज़ जो है वो नहीं है। इसके बाद जो है वो पुलिस जो है उसने चालान अदालत के अंदर जो है वो सबमिट करना होता है, जो अमूमी तौर के ऊपर जो है वो 14 दिन का टाइम होता है प्लस 3 डेज़। अगर 14 दिन के अंदर जो है वो चालान जो है वो कंक्लूड करके अदालत के अंदर वो सबमिट नहीं करते, तो मज़ीद 3 दिन के अंदर जो है वो अबूरी चालान जो है वो अदालत के अंदर जो है वो जमा करवाना होता है। तो आप वहाँ पे जाके 249A की भी एप्लीकेशन जो है वो मूव कर सकते हैं, जिसके अंदर आप जो है कंप्लेनर जो है वहाँ पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएगा कि इस एफआईआर को जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, मैंने जो है वो इस कंप्लेनर को जो है वो मुआफ़ कर दिया है, तो उस सूरत के अंदर जो है तो उसके ऊपर जो है वो एफआईआर ख़त्म कर दी जाएगी। और इसी तरह से अगर ऐसा जुर्म है जिसके अंदर राज़ीनामा मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे जाके अपनी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करवा सकता है कि ये जो एफआईआर है इसके अंदर जो है मैंने ये मेरा मुल्ज़म नहीं है, गलत फहमी की बुनियाद के ऊपर मैंने इसको नामज़द कर दिया था, एफआईआर को मनसूख कर दिया जाए तो इसके अंदर मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तो उसके ऊपर अदालत जो है वो एफआईआर को मनसूख करके जो है वो मुल्ज़म को बरी कर देगी। इस मौजू से मुतल्लिक़ अगर आपका कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप के ऊपर मेरा जो नंबर आ रहा है उसके ऊपर वॉइस मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।